नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश ऑफ एसी एकेडमी से। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत के संविधान के निर्माण का इतिहास। भारत के संविधान के निर्माण का इतिहास देखने जा रहे हैं। भारत के संविधान का निर्माण का प्रारंभ होता है 2 दिसंबर 1946। संविधान सभा का प्रथम बैठक होता है 2 दिसंबर 1946 और कुल 12 बैठकें होती है। संविधान सभा का 12वां बैठक होता है 26 नवंबर 1949 और इसी के साथ 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अंगीकृत किया जाता है और अंततः 24 जनवरी 1950 को भारत के संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर किए जाते हैं 284 सदस्यों के द्वारा और इसी के साथ 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत के संविधान का निर्माण, इसके पहले पकड़ते हैं दोस्तों 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन रिपोर्ट सौंपा गया था। पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। पैथिक लॉरेंस के द्वारा तत्कालिक वायसराय लॉर्ड वेवेल को कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस के द्वारा तात्कालिक वायसराय लॉर्ड वेवेल को 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन रिपोर्ट सौंपा गया था, जिसमें कैबिनेट मिशन की सिफारिशें थी। पहला, एक भारतीय संघ अर्थात भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा। भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत, कमिश्नरी प्रांत तथा देसी रियासतें शामिल होंगी। भारत एक संघ होगा। कैबिनेट मिशन की सिफारिशें थी 16 मई 1946 को पैथिक लॉरेंस, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस ने तात्कालिक वायसराय लॉर्ड वेवेल को कैबिनेट मिशन रिपोर्ट सौंपा था, जिसकी सिफारिशें थी भारत संघ या भारतीय संघ। भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत, कमिश्नरी प्रांत तथा देशी रियासतें शामिल होंगी। दूसरा था दोस्तों, एक संविधान सभा, संपूर्ण भारत के लिए एक संविधान का निर्माण किया जाएगा, अर्थात पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया गया था। संपूर्ण भारत के लिए एक संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा, अर्थात संपूर्ण भारत के लिए एक संविधान होगा, जिसके स्थापना के लिए संविधान निर्माण हेतु एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे, जिसमें से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से, 93 सदस्य देशी रियासतों से तथा 4 सदस्य कमिश्नरी प्रांत से शामिल किए जाएंगे और इन सभी सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा संविधान सभा का गठन किया जाएगा। अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा संविधान सभा का गठन किया जाएगा। 10 लाख जनता पर संविधान सभा में एक प्रतिनिधि को शामिल किया जाएगा अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से। तथा कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग द्वारा मांगे गए पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया, अर्थात कैबिनेट मिशन के द्वारा पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया गया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कैबिनेट मिशन के द्वारा पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया गया। तथा लास्ट क्लॉज था, जब तक कि भारत के संविधान का निर्माण ना हो जाए तब तक सर्वदलीय अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा और इसी के तहत 1 जुलाई 1946 को भारत का दूसरा आम चुनाव करवाया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है संविधान सभा का गठन करना तथा अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से संविधान सभा का गठन किया जाता है। इसीलिए इसे कहा जाता है संविधान सभा का चुनाव 1 जुलाई 1946। संविधान सभा के चुनाव में कुल 292 सीटों पर मतदान किया जाता है, क्योंकि इसमें देशी रियासतों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। 296 सीटों में 292 सीट होते हैं ब्रिटिश प्रांत के तथा 4 सीटें होती है कमिश्नरी प्रांत के। तो इस प्रकार से 292 सीटों पर मतदान किया जाता है, जिसमें कांग्रेस को प्राप्त होता है 208 सीट तथा मुस्लिम लीग को प्राप्त होता है 73 सीट और 15 सीट निर्दलीय
उम्मीदवारों को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से कांग्रेस एक बड़ी पार्टी के रूप में उभरती है जिसे 208 सीट प्राप्त होता है। 12 अगस्त 1940 को तात्कालिक वायसराय लॉर्ड वेबल के द्वारा 12 अगस्त 1940 को तात्कालिक वायसराय लॉर्ड वेबल के द्वारा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 12 अगस्त 1940 को तात्कालिक वायसराय लॉर्ड वेबल के द्वारा कांग्रेस को संविधान सभा या अंतरिम सरकार के गठन हेतु आमंत्रित किया जाता है। 12 अगस्त 1940 को तात्कालिक वायसराय लॉर्ड वेबल के द्वारा कांग्रेस को अंतरिम सरकार के गठन हेतु आमंत्रित किया जाता है और इस प्रकार से 24 अगस्त 1940 को तात्कालिक वायसराय लॉर्ड वेबल के द्वारा अंतरिम सरकार की घोषणा की जाती है। इसी के तहत 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है जिसमें कुल 12 मंत्री बनाए जाते हैं। इसमें कुल सदस्य या मंत्रीगण होते हैं दोस्तों 12 और अंतरिम सरकार के अध्यक्ष बनाए जाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है। इसके अध्यक्ष होते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा इसमें कुल मंत्रीगण या सदस्यों की संख्या होती है 12। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हालांकि इसमें 5 मुस्लिम लीग के सदस्य बाद में शामिल होते हैं तो इस प्रकार से 12 + 5 सदस्य हो गए 17, लेकिन 3 मुस्लिम लीग के सदस्य इस्तीफा दे देते हैं अर्थात अंततः इसमें कुल 14 सदस्य होते हैं। लेकिन 2 सितंबर 1946 की स्थिति में जब अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है तो उस समय सदस्यों की कुल संख्या है दोस्तों 12 और इसके अध्यक्ष है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ध्यान दीजिएगा, अब इसके तहत 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा का प्रथम गठन होता है और यही से ही संविधान का निर्माण की कार्यशैली या कार्यक्रम प्रारंभ होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो हम लोग फर्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं 1940 संविधान का निर्माण। 1946 से भारत के संविधान का निर्माण प्रारंभ होता है। संविधान सभा का प्रथम बैठक होता है दोस्तों 9 दिसंबर 1946। ध्यान दीजिएगा, यह हमारा देश है भारत, यह हमारा देश है भारत। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के प्रथम बैठक के साथ, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये पकड़ना आज के हिसाब से लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आजाद कश्मीर, ये आपका है जम्मू कश्मीर, लद्दाख अक्साई चीन, ये है दोस्तों पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश, पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश, ये पकड़ना है आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, यह आपका है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो हम देखने जा रहे हैं संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण प्रारंभ होता है 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा के पहले बैठक के साथ। हालांकि संविधान का निर्माण वास्तविक रूप में प्रारंभ होता है दोस्तों 13 दिसंबर 1946 से, क्योंकि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देशिका प्रस्ताव को पेश किया जाता है और इसी के साथ 13 दिसंबर 1946 से ही संविधान सभा की कार्यवाही प्रारंभ होती है। संविधान सभा की वास्तविक कार्यवाही प्रारंभ होती है 13 दिसंबर 1946 से। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह पकड़ना है दिल्ली में, नई दिल्ली, संविधान सभा कक्ष नई दिल्ली में स्थित है। संविधान सभा कक्ष, संविधान सभा कक्ष नई दिल्ली, संविधान सभा कक्ष नई दिल्ली, जो वर्तमान में संसद भवन का केंद्रीय भवन है दोस्तों, केंद्रीय
भवन है, यह केंद्रीय कक्ष है संविधान सभा कक्ष नई दिल्ली। संविधान सभा कक्ष नई दिल्ली में भारत के संविधान का निर्माण किया गया है, जो वर्तमान में संसद भवन का केंद्रीय कक्ष है। यह वर्तमान में दोस्तों संसद भवन का केंद्रीय कक्ष है, संसद भवन का केंद्रीय कक्ष है, केंद्रीय कक्ष है जो वर्तमान में संसद भवन का केंद्रीय कक्ष है। संविधान सभा कक्ष नई दिल्ली, संविधान सभा कक्ष नई दिल्ली में भारत के संविधान का निर्माण किया गया है। इसके लिए संविधान का निर्माण का पहली बैठक हुई है दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ है। संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ है, संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ है, संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ है, संविधान सभा का प्रथम बैठक। और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे, संविधान सभा के प्रथम बैठक के अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसके अध्यक्ष बनाए गए थे दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। वरिष्ठ व्यक्ति के आधार पर, वरिष्ठ सदस्य के आधार पर इसके अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के, जो कि पूर्व बिहार के पूर्व सीएम थे। उस समय चीफ मिनिस्टर को कहा जाता था दोस्तों प्रधानमंत्री, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे। इन्हें वरिष्ठ व्यक्ति के आधार पर बनाया गया था संविधान सभा के प्रथम बैठक का अस्थायी अध्यक्ष। तो ये इनको दोस्तों वरिष्ठ व्यक्ति के आधार पर बनाया गया था संविधान सभा के प्रथम बैठक का अध्यक्ष। संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ 9 दिसंबर 1946 को, जो कि एक अस्थायी बैठक था, इसलिए इसे प्रथम अस्थायी बैठक भी कहा जाता है, प्रथम अस्थायी बैठक भी कहा जाता है। तो अस्थायी बैठक के, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अस्थायी बैठक के जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं वरिष्ठ व्यक्ति के आधार पर या वरिष्ठ मेंबर के आधार पर, ये बने थे दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और इसी प्रणाली को हमेशा दोहराया जाता है जब कोई नई सरकार बन के आती है दोस्तों, तो संसद लोकसभा में जब प्रथम बैठक होता है तो लोकसभा में पहले दिन बनाए जाते हैं दोस्तों प्रोटम स्पीकर। वो कंसेप्ट यहीं से आया दोस्तों, वरिष्ठ सदस्य के आधार पर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक होता है, जो कि एक अस्थायी बैठक होता है। इसके प्रोटम स्पीकर बनते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और यहीं से कंसेप्ट आया है, लोकसभा में जब कोई नई सरकार बनकर आती है तो पहले दिन जो अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष बनता है उसे कहते हैं लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष या लोकसभा का प्रोटम स्पीकर। उन्हें बनाया जाता है वरिष्ठ सदस्य के आधार पर, जो सबसे ज्यादा सीनियर होता है लोकसभा में, उन्हें बनाया जाता है दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष। यह कंसेप्ट आया है यहां से दोस्तों। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक होता है। यह था प्रथम अस्थायी बैठक, जिसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को वरिष्ठ व्यक्ति के आधार पर। और इसके उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं दोस्तों, उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं एच.सी. मुखर्जी को, उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं एच.सी. मुखर्जी को। लेकिन दुर्भाग्यवश 10 दिसंबर 1946 को ही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का देहांत हो जाता है, अर्थात 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का दूसरा बैठक होता है। संविधान सभा का दूसरा बैठक होता है और यह था प्रथम स्थायी बैठक, संविधान सभा का प्रथम स्थायी बैठक, संविधान सभा का प्रथम स्थायी बैठक। इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का दूसरा बैठक होता है संविधान सभा कक्ष नई दिल्ली में। 11 दिसंबर 1946 संविधान सभा का दूसरा बैठक या प्रथम स्थायी बैठक, इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसके जस्ट 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देशिका प्रस्ताव अर्थात भारत के संविधान की प्रस्तावना पेश की जाती है। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देशिका प्रस्ताव पेश किया जाता है। उद्देशिका प्रस्ताव पेश किया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समक्ष, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देशिका प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जाता है। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा कक्ष नई दिल्ली में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समक्ष उद्देशिका प्रस्ताव को पेश किया जाता है। उद्देशिका प्रस्ताव का अर्थ है संविधान की प्रस्तावना को पेश किया जाता है। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समक्ष उद्देशिका प्रस्ताव अर्थात भारत के संविधान की प्रस्तावना को पेश किया जाता है 13 दिसंबर 1946 को। और यह अंततः 22 जनवरी 1947 को उद्देशिका प्रस्ताव पारित हो जाता है। उद्देशिका प्रस्ताव पारित हो जाता है। उद्देशिका प्रस्ताव पारित हो जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देशिका प्रस्ताव पेश किया जाता है, इसी दिन से माना जाता है संविधान सभा की कार्यवाही का प्रारंभ। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, संविधान सभा की कार्यवाही का प्रारंभ, संविधान सभा की कार्यवाही का प्रारंभ, संविधान सभा की कार्यवाही का प्रारंभ माना जाता है दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को। ध्यान दीजिएगा, तो 13 दिसंबर 1946 से ही माना जाता है संविधान सभा की कार्यवाही का प्रारंभ। संविधान सभा की कार्यवाही का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 से ही माना जाता है संविधान सभा की कार्यवाही का प्रारंभ। जैसे ही पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देशिका प्रस्ताव को पेश किया जाता है, उसी दिन से माना जाता है संविधान सभा की कार्यवाही का प्रारंभ। संविधान सभा की कार्यवाही का प्रारंभ। और ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों कि 13 दिसंबर 1946 को ही संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा की कई समितियों का निर्माण किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, 13 दिसंबर 1946 को ही संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा की कई समितियों का निर्माण किया जाता है। कई समितियों का निर्माण किया जाता है जिन्हें संविधान निर्मात्री समिति कहा जाता है। जिन्हें संविधान निर्मात्री समिति या समितियां कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 13 दिसंबर 1946 को ही संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा की कई समितियों का निर्माण किया जाता है, जिन्हें संविधान निर्मात्री समिति कहा जाता है। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों कि किस समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान निर्मात्री समिति में कौन सी समिति के अध्यक्ष कौन थे। अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन सी समिति के अध्यक्ष कौन थे। ध्यान दीजिएगा, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था, जो कि एक अस्थायी बैठक था। इसके अध्यक्ष बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। वरिष्ठ सदस्य के आधार पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, जो कि बिहार के पूर्व चीफ मिनिस्टर थे, इन्हें
9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के प्रथम बैठक का अध्यक्ष बनाया गया और उपाध्यक्ष बनाया गया था दोस्तों एस.सी. मुखर्जी को। लेकिन 10 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की मृत्यु हो गई। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का दूसरा बैठक हुआ या प्रथम स्थायी बैठक हुआ, इसके अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना अर्थात उद्देशिका प्रस्ताव को पेश किया गया और यह पारित हो जाता है 12 जनवरी 1947 को। 13 दिसंबर 1946 से ही संविधान सभा की कार्यवाही का प्रारंभ माना जाता है और 13 दिसंबर 1946 से ही संविधान के निर्माण हेतु कई समितियों का निर्माण किया जाता है जिन्हें संविधान निर्मात्री समिति कहा जाता है। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस समिति के अध्यक्ष कौन थे। देखिएगा दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं कि किस समिति के अध्यक्ष कौन थे। देखिएगा, ध्यान दीजिए दोस्तों, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं संविधान निर्मात्री समिति। संविधान निर्मात्री समिति, संविधान निर्मात्री समिति व उसके अध्यक्ष व प्रत्येक समितियों के अध्यक्ष। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले पकड़ते हैं, ये आपका है बिहार में, बिहार के सिवान में जन्म हुआ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के का। बिहार के सिवान में जन्म हुआ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। हालांकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का देहांत हुआ है पटना में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म हुआ है सिवान में, बिहार के सिवान में। तो बिहार के सिवान से पकड़ना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिहार के सिवान से पकड़ना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान निर्मात्री समिति में कई समिति के अध्यक्ष बनाया गया था। नियम समिति के अध्यक्ष, नियम समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नियम समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वित्त व स्टाफ समिति के अध्यक्ष, वित्त व स्टाफ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अर्थात राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान निर्मात्री समिति में 4 समितियों का अध्यक्ष बनाया गया था। 4 समितियों का अध्यक्ष बनाया गया था। नियम समिति, संचालन समिति, झंडा समिति, वित्त व स्टाफ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह पकड़ना है दोस्तों आनंद भवन इलाहाबाद। आनंद भवन, यह आपका पकड़ना है आनंद भवन इलाहाबाद। आनंद भवन इलाहाबाद। आनंद भवन इलाहाबाद से पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आनंद भवन इलाहाबाद से पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था दोस्तों संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष। पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष। राज्य संविधान समिति के अध्यक्ष। अर्थात संघ से संबंधित या राज्य से संबंधित जो भी संविधान बनाया जाएगा उसके अध्यक्ष है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके अध्यक्ष है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये आपका पकड़ना है दोस्तों कोलकाता। ये आपका पकड़ना है कोलकाता। कोलकाता से पकड़ना है
HC मुखर्जी, कोलकाता से HC मुखर्जी, SC मुखर्जी को बनाया गया था अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष, जबकि अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे SC मुखर्जी, जबकि अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। यह पकड़ना है दोस्तों दिल्ली, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह आपका पकड़ना है दिल्ली। यह है दोस्तों दिल्ली, यह हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों दिल्ली, दिल्ली से पकड़ना है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगला हम देख रहे हैं दोस्तों दिल्ली, दिल्ली से पकड़ना है श्रीनिवास वारदाचार्यर, श्रीनिवास वारदाचार्यर को बनाया गया था दिल्ली से, श्रीनिवास वारदाचार्यर को बनाया गया था दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। दिल्ली से श्रीनिवास वारदाचार्यर, यह आपका पकड़ना है दोस्तों, दिल्ली से श्रीनिवास वारदाचार्यर, श्रीनिवास वारदाचार्यर, दिल्ली से श्रीनिवास वारदाचार्यर को बनाया गया था सर्वोच्च न्यायालय समिति का अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय समिति का अध्यक्ष बनाया गया था श्रीनिवास वारदाचार्यर को, श्रीनिवास वारदाचार्यर। यह पकड़ना है दोस्तों गुजरात का अहमदाबाद और बड़ौदा के बीच में, यह पकड़ना है नाडियाद में जन्म हुआ है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। तो नाडियाद से सरदार वल्लभ भाई पटेल, नाडियाड से पकड़ना है दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष, प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष। नाडियाद गुजरात से सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष। दूसरा, मौलिक अधिकार समिति का अध्यक्ष, मौलिक अधिकार समिति का अध्यक्ष। अल्पसंख्यक समिति का अध्यक्ष, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अल्पसंख्यक समिति का अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जबकि अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे SC मुखर्जी। इसके बाद पकड़ना है परामर्श समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, परामर्श समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। यह पकड़ना है आपका, यह पकड़ना है दोस्तों बड़ौदा। नाडियाड से आगे बढ़ेंगे तो यह पकड़ना है गुजरात में बड़ौदा, यह आपका है दोस्तों बड़ौदा, यह है बड़ौदा गुजरात से पकड़ना है गणेश वासुदेव मावलंगर। अगला पकड़ना है दोस्तों बड़ौदा गुजरात से गणेश वासुदेव मावलंगर, ध्यान दीजिएगा। गणेश वासुदेव मावलंगर ये थे संविधान सभा कार्यकरण समिति के अध्यक्ष, संविधान सभा कार्यकरण समिति के अध्यक्ष। बड़ौदा से गणेश वासुदेव मावलंगर ये थे संविधान सभा कार्यकरण समिति के अध्यक्ष। आगे पकड़ना है, ये है भरूच गुजरात से पकड़ना है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। भरूच गुजरात से कन्हैया लाल मणिकलाल KM मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी अर्थात KM मुंशी को बनाया गया था दोस्तों कार्य समिति के अध्यक्ष, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष।
कार्य संचालक समिति के अध्यक्ष थे कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। इसके बाद पकड़ना है दोस्तों, ये आपका है हैदराबाद, ये पकड़ना है हैदराबाद। हैदराबाद से जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी, हैदराबाद से जेबी कृपलानी, इन्हें बनाया गया था मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष। मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जबकि मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे, मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। यह पकड़ना है दोस्तों, इंदौर जिले के अंतर्गत एक स्थल है महू, जिसे वर्तमान में जाना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नगर। यह है दोस्तों महू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नगर, महू इंदौर। महू इंदौर, इंदौर जिले के अंतर्गत आता है दोस्तों महू। महू इंदौर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्हें बनाया गया था संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष। तो यहां पर संविधान निर्मात्री समिति अर्थात संविधान सभा के अंतर्गत संविधान के निर्माण के लिए कई समितियां बनाई गई थी, जिनके अध्यक्ष थे सिवान से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नियम समिति, संचालन समिति, झंडा समिति और वित्त व स्टाफ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एससी मुखर्जी। संघ शक्ति समिति, संविधान संघ संविधान समिति और राज्य संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। हैदराबाद से जेबी कृपलानी जो थे मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष। महू इंदौर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष। भरूच गुजरात से कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी कार्य संचालक समिति के अध्यक्ष। बड़ौदा गुजरात से गणेश वासुदेव मावलंकर संविधान सभा कार्यक्रम समिति के अध्यक्ष। नाडियाद गुजरात से सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष, मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष, अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष, परामर्श समिति के अध्यक्ष। और दिल्ली से श्रीनिवास वार्दाचार्य सर्वोच्च न्यायालय समिति के अध्यक्ष। तो यह है दोस्तों संविधान निर्मात्री समिति के अध्यक्ष। इस प्रकार से 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा कक्ष में उद्देशिका प्रस्ताव को अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समक्ष पेश किया गया। भारत के संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना या परिभाषा या प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस प्रकार से है दोस्तों। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म तथा उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा तथा अवसरों की समता प्रदान करने के लिए तथा इन सब में व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्म समर्पित करते हैं। तो यह है दोस्तों संविधान की प्रस्तावना या संविधान की उद्देशिका या संविधान की परिभाषा या प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान की परिभाषा, संविधान की उद्देशिका, संविधान की उद्देशिका
या प्रस्तावना या परिभाषा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत के संविधान की परिभाषा इस प्रकार से है दोस्तों, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, भारत को, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, समाजवादी पंथ निरपेक्ष, समाजवादी पंथ निरपेक्ष। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को, तथा इसके समस्त नागरिकों को, नागरिकों को, तथा इसके समस्त नागरिकों को, तथा इसके समस्त नागरिकों को, तथा इसके समस्त नागरिकों को न्याय के अंतर्गत है दोस्तों सामाजिक, तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, व राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय स्वतंत्रता के अंतर्गत है, स्वतंत्रता के अंतर्गत है दोस्तों विचार अभिव्यक्ति, विचार अभिव्यक्ति, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म तथा उपासना, धर्म तथा उपासना की स्वतंत्रता, धर्म तथा उपासना की स्वतंत्रता। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को प्रदान किया जाएगा न्याय, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म तथा उपासना की स्वतंत्रता, समता, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा तथा प्रतिष्ठा तथा अवसरों की, प्रतिष्ठा तथा अवसरों की समता प्रदान करने के लिए, प्रदान करने के लिए तथा बंधुता के अंतर्गत है दोस्तों इन सब में, इन सब में व्यक्ति की गरिमा, इन सब में व्यक्ति की गरिमा, इन सब में व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की एकता व अखंडता, राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करने वाली, सुनिश्चित करने वाली, सुनिश्चित करने वाली बंधुता के लिए, सुनिश्चित करने वाली बंधुता के लिए, सुनिश्चित करने वाली बंधुता के लिए दृढ़ संकल्प होकर, दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में, अपनी इस संविधान सभा में, अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक, आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, ध्यान दीजिएगा 26 नवंबर 1949 को
मिति मार्ग शीर्ष, इसी को मैं लिख रहा हूं दोस्तों विक्रम संवत में, 26 नवंबर 1949 को ही लिखा जा रहा है विक्रम संवत में। मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी संवत 2006 विक्रमी दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा अपनी संविधान में एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित तथा आत्मसमर्पित करते हैं। तो यह है दोस्तों संविधान की परिभाषा, संविधान की प्रस्तावना, यह संविधान की उद्देशिका, प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म तथा उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा तथा अवसरों की समता प्रदान करने के लिए तथा इन सब में व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित तथा आत्मसमर्पित करते हैं। प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेखन के आधार पर लिखते हैं पैराग्राफ वाइज। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब हम इसके वास्तविक स्वरूप में लिखने जा रहे हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना को वास्तविक स्वरूप में अगर हम लिखते हैं तो प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ध्यान दीजिएगा, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म तथा उपासना की स्वतंत्रता
प्रतिष्ठा तथा अवसरों की समता प्रदान करने वाली तथा इन सब में व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करने वाली राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी सनवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित तथा आत्मसमर्पित करते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया दोस्तों संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना या परिभाषा, प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म तथा उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा तथा अवसरों की समता प्रदान करने वाली तथा इन सब में व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित तथा आत्मसमर्पित करते हैं। इसके बाद दोस्तों कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा कक्ष नई दिल्ली में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समक्ष उद्देशिका प्रस्ताव को पेश किया गया, जो अंततः 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से पारित हो जाता है। 22 जनवरी 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किए गए उद्देशिका प्रस्ताव अंततः सर्वसम्मति से पारित हो जाता है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 13 दिसंबर 1946 को ही संविधान सभा की वास्तविक कार्यवाही का प्रारंभ होता है और 13 दिसंबर 1946 को ही संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के अंतर्गत कई समितियों का निर्माण किया जाता है। इसके बाद कहानी को आगे बढ़ाते हैं और संविधान का सीधा देखते हैं दोस्तों 12वां सम्मेलन या 12वां बैठक या 12वां अधिवेशन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह हमारा देश भारत,
यह आपका पकड़ना है लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अक्साई चीन। यहां पकड़ना है दोस्तों पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, यह है दिल्ली। यह पकड़ना है दोस्तों मध्य प्रदेश, यह आपका है राजस्थान, गुजरात। यहां है दोस्तों उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद कहानी को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, सीधा देखते हैं 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा का होता है 12वां बैठक। संविधान सभा का होता है दोस्तों 12वां बैठक, और 12वें बैठक तक संविधान का पूर्ण निर्माण हो जाता है। और इसी दिन 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अंगीकृत किया जाता है। भारत के संविधान को अंगीकृत किया जाता है। भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया, इसी दिन भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया। इसीलिए प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है दोस्तों संविधान दिवस के रूप में। इसलिए प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस। तो इस प्रकार से 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा का 12वां बैठक होता है और इसी दिन भारत के संविधान को अंगीकृत किया जाता है। 26 नवंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष संविधान दिवस के रूप में। अर्थात 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान के 395 अनुच्छेद में से 15 अनुच्छेद को लागू कर दिया जाता है और बाकी अनुच्छेद को लागू किया जाएगा दोस्तों 26 जनवरी 1950 को। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान के 395 अनुच्छेदों में से 15 अनुच्छेद को लागू किया जाता है। तो ध्यान देंगे दोस्तों कि 26 नवंबर 1949 को कौन कौन से भारतीय संविधान के अनुच्छेद लागू हुए थे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लागू अनुच्छेद, और ये अनुच्छेद थे दोस्तों सबसे पहले अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9 और सीधा पकड़ना है दोस्तों अनुच्छेद 60। इसके बाद पकड़ना है अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 366, अनुच्छेद 367, अनुच्छेद 372, अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 388, आर्टिकल 388, आर्टिकल 391, आर्टिकल 392 और आर्टिकल 393, ये 15 अनुच्छेद को 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को जो कि संविधान सभा का 12वां बैठक है, इस दिन संविधान को अंगीकृत किया जाता है, इसलिए प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से 15 अनुच्छेद को लागू कर दिया जाता है। यह अनुच्छेद है अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 366, अनुच्छेद 367, अनुच्छेद 372, अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 388, अनुच्छेद 391, अनुच्छेद 392 और अनुच्छेद 393। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, इसके बाद सीधा पकड़ना है 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा
संविधान सभा में अंतिम बैठक होता है, अंतिम बैठक होता है और इस बैठक में अंतरिम रूप से संविधान में हस्ताक्षर किए जाते हैं। 284 सदस्यों के द्वारा अंतरिम रूप में संविधान में हस्ताक्षर किए जाते हैं। संविधान में हस्ताक्षर किए जाते हैं, संविधान में हस्ताक्षर किए जाते हैं। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। इसमें 284 सदस्यों के द्वारा अंतरिम रूप में संविधान में हस्ताक्षर किए जाते हैं, अंतरिम रूप से संविधान में हस्ताक्षर किए जाते हैं। और इसी दिन भारत के प्रथम राष्ट्रपति घोषित किए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति 24 जनवरी 1950 को ही घोषित किए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अंततः दोस्तों 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को पूर्ण रूप में लागू किया जाता है। 15 अनुच्छेद तो 26 नवंबर 1949 को ही लागू किए जाते हैं, बचे हुए सभी अनुच्छेद को लागू किया जाता है 26 जनवरी 1950 को। भारत के संविधान को लागू किया जाता है, भारत के संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए प्रति वर्ष 26 जनवरी को हम मनाते हैं दोस्तों गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे। तो इस प्रकार से संविधान के निर्माण में कुल बैठकें आयोजित हुए दोस्तों आपका 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक। इस प्रकार से अगर हम संविधान निर्माण को शॉर्ट में समझे, संविधान निर्माण प्रक्रिया को शॉर्ट में समझे दोस्तों, तो संविधान निर्माण की प्रथम बैठक हुई थी, संविधान निर्माण की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान निर्माण की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की कार्यवाही का प्रारंभ हुआ था, कार्यवाही का प्रारंभ या उद्देशिका प्रस्ताव पेश हुआ था दोस्तों। जिस दिन 13 दिसंबर 1946 को उद्देशिका प्रस्ताव पेश हुआ था, उसी दिन से संविधान सभा की कार्यवाही का प्रारंभ माना जाता है, अर्थात 13 दिसंबर 1946। और संविधान सभा का अंतिम 12वां बैठक हुआ है 26 नवंबर 1949 को, अर्थात संविधान निर्माण की कुल बैठकें हुई है, कुल बैठक हुआ है दोस्तों 12 बैठकें, संविधान निर्माण की कुल 12 बैठकें हुई है। और कुल अवधि लगा है संविधान निर्माण को, संविधान के निर्माण की कुल अवधि लगी है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। संविधान निर्माण में कुल खर्चा आया है दोस्तों, संविधान निर्माण का कुल व्यय हुआ है 6 करोड़ 40 लाख रुपए, 6 करोड़ 40 लाख रुपए संविधान को निर्माण का खर्चा हुआ है। तो इस प्रकार से हमने डिस्कस किया दोस्तों संविधान के निर्माण का इतिहास।